Hey everyone, welcome back to Virtually Real. I hope you all are doing well. Now we will cover part 2 of Deep Water written by William Douglas. पार्ट 1 में हमने देख लिया कैसे ऑथर को वाटर का डर बैठा उसके मन में, ठीक है, कैसे उसके साथ मिस एडवेंचर हुआ था जो YMCA पूल में. अब हम देखेंगे कि हाउ ऑथर ओवरकेम दैट फियर. So starting from here, I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. तो हमने देखा था कि ऑथर को वाटर से एवर्जन था पहले ही छोटे होते थे. जब वो 3-4 ईयर्स का था तब उसके फादर उसको बीच पे लेकर गए थे जहाँ पर वो वेव्स ने उसको नॉक कर दिया था और उसे मन में डर बैठ गया था. फिर जब वो YMCA पूल में गया स्विमिंग सीखने के लिए तब उसको वो चीज़ याद आई थी और उसका फियर थोड़ा जागा था. बट जैसे ही वो ईज़ फील करना शुरू करता है, ठीक है, 2-3 डेज़ के बाद वाटर के साथ ईज़ फील करना शुरू करता है, मीन्स उसको ठीक है अब उसका डर नहीं लग रहा उसको, तभी उसके साथ मिस एडवेंचर हैपन हो जाता है. एक बार जब वो अकेला होता है पूल में, सबका वेट कर रहा होता है, कोई नहीं आया होता, तो वहाँ पे एक बिग ब्रूइजर आता है जो उसे 9 फीट डीप एंड में फेंक देता है, जिसके कारण ऑथर अपने आप को बचा नहीं पाता, वहाँ वाटर में से अपने आप को नहीं निकाल पाता सेफली, वो एज ऑफ पूल तक नहीं पहुँच पाता. तो ऑथर के मन में वाटर में रहते रहते डर बैठ गया वाटर के प्रति बहुत ज़्यादा, और वो वहीं पे ही पूल में ही क्या हो गया था, अनकॉन्शियस हो गया था, ऑब्लिवियन हो गया था. बट फिर भी वो उसकी जो लाइफ थी वो बच गई. फिर वो बताता है कि मैं बहुत वीक फील कर रहा था, मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया और मैं रो रहा था बेड पर पड़ा, और जब भी मैं वाटर को देखता हूँ मेरे नीज वूबली हो जाते हैं और सिक टू द स्टमक में उसके कुछ कुछ होने लगता है. ना हो सके वाटर को वो अवॉइड करता था जब भी उससे हो सके. बट इस वाटर के डर के कारण जो ऑथर था हमारा, वो इन सब एक्टिविटीज़ कौन सी कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग से बहुत ज़्यादा दूर रह रहा था. मीन्स उसके जो ये ट्रिप्स थे वो ruin हो जाते थे उसके वाटर के डर के कारण. उसको हाइड्रोफोबिया हो गया था जिसके कारण उसके ये सारे ट्रिप्स ruin हो जाते थे. तो ऑथर बोलता है कि मैंने हर एक तरीका अपनाया जिससे मैं इस डर को ओवरकम कर सकूं, बट जो ये डर था इसने मुझे इतनी कसकर पकड़ा हुआ था ना, अपनी पंजों में, अपनी ग्रिप में फॉर्मली मुझे पकड़ा हुआ था. फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम. कहता फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया 1 अक्टूबर को, नॉट ये डेट नहीं है, 1 अक्टूबर मीन्स अक्टूबर के एक दिन उसने डिसाइड किया. क्या डिसाइड किया उसने कि वो एक इंस्ट्रक्टर हायर करे और उससे स्विमिंग सीखे. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, एन आवर ईच डे. और वो हफ्ते में 5 दिन पूल पर जाकर प्रैक्टिस करता था उस इंस्ट्रक्टर के साथ, और रोज रोज 1-1 घंटा. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. तो कैसे वो उसको प्रैक्टिस करवाता था, उसके अराउंड एक बेल्ट बांध दी जाती थी, ऑथर के अराउंड एक बेल्ट बांध दी जाती थी जो कि एक रॉप से अटैच होती थी, और वो जो बेल्ट है वो पुली से गो थ्रू होती थी. आप समझ सकते होंगे एक पुली है जैसे कुआं है, समझ लो वेल है एक, तो बकेट वाला पार्ट है जो वो ऑथर है, और उसकी जो रोप जाती है पुली की उसके ऊपर से, और जब हम उसमें से पानी निकालते हैं तो एंड में हम खड़े हैं, मीन समझ लो हम है वो इंस्ट्रक्टर है. तो वैसे ही उसको स्विमिंग की प्रैक्टिस करवाता था जब ऑथर को डर लगे कि वो जल्दी से उसको खींच पाए. ठीक है, जब वो ड्रॉन होने लगे तो भी उसको खींच पाए, मीन्स उसका डर ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये सेटअप क्रिएट किया था. ही हेल्ड मी ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक. तो ऑथर वही जो मैंने बोला, जो बकेट वाला पार्ट है वो ऑथर है क्योंकि पानी में ऑथर था और बाहर इंस्ट्रक्टर था. तो कहता है उसने मुझे एंड ऑफ द रोप और इंस्ट्रक्टर ने पकड़ रखा था, हम बैक एंड फोर्थ जाते थे, आगे पीछे जाते थे किसके पूल के, आवर आफ्टर आवर मीन्स रोज़ एक एक आवर हम प्रैक्टिस करते थे, डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक. ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी. कहता हर एक ट्रिप मीन्स हर रोज़ जितनी भी बार ऑथर गया है सीखने, कहता कुछ पोर्शन वो डर का मुझे पैनिक कर देता था. मीन्स मैं पैनिक होता ही होता था कुछ समय के लिए, मैं पैनिक होता ही था ऑन माई ईच ट्रिप. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर. सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज. और जब इंस्ट्रक्टर रोप को थोड़ा ढीले पकड़ता था, मीन्स उसको हल्का हल्का छोड़ता था कि ऑथर दूसरे एंड से
पूल में चला जाए, मीन्स वाटर को टच कर ले, तब क्या होता था, कहता तब जब भी मैं वाटर के अंदर जाता था तो मुझे वो वॉल टेरर पकड़ लेता था। जो मेरा पूल वाला YMCA पूल वाला टेरर था वो मुझे पकड़ लेता था, वापस आ जाता था और मेरी लेग्स क्या हो जाती थी, फ्रोज, जम जाती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। और कहता 3 महीने लग गए मुझे इस डर को, थोड़ा सा हल्का सा उसका डर जा चुका था। 3 months के विद इन उसका डर थोड़ा सा कम होने लगा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। तो उसके इंस्ट्रक्टर ने 3 months बाद उसको क्या सिखाया कि जब तुम अंडर वाटर अपना फेस डालो, मीन्स वाटर में जब फेस डालो तब तुम एक्सेल करो, मीन्स सांस छोड़ो, और जब तुम वाटर के बाहर आओ तो सांस लो। ठीक है, तो ऐसे उसको प्रैक्टिस करवाई। जब वाटर के बाहर होगा अब तुम्हारा फेस तो तुम इनहेल कर लो, अंडर वाटर जाओ एक्सेल कर लो, ऊपर आओ इनहेल कर लो, अंडर वाटर जाओ एक्सेल कर लो, ऐसे। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ द टाइम्स। और कहते ये एक्सरसाइज मैं हंड्रेड्स ऑफ द टाइम रिपीट करता था। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। कहता थोड़ा थोड़ा करके मैं अपना जो पैनिक था उसको कम करता था, मीन्स डर उसका कम होने लगता था बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके जब वो अपना अंडर वाटर हेड डालता था। मीन्स इतनी बार प्रैक्टिस करने के बाद अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है, तो उसका बिट बाय बिट उसका जो फियर था वो शेड हो रहा था, गिर रहा था, मीन्स जा रहा था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। और फिर उसको इंस्ट्रक्टर ने क्या सिखाया, पूल के साइड में ले जाकर उसको किक करनी सिखाई, किक, लेग्स की किक, के स्विमिंग करने वक्त कैसे लेग्स को किक करना है। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। और कुछ वीक्स तक उसने ये इस चीज़ की प्रैक्टिस की, किसकी, किक विद लेग्स। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क। अब लेग्स की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी थी, बिकॉज जब ऑथर को डर लगता तो सबसे पहले उसकी लेग्स ही फ्रोज हो जाती थी, मीन्स उससे हिला भी नहीं पाती थी। तो ये प्रैक्टिस करने के बाद कहता जब फर्स्ट टाइम मैंने ये प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरी लेग्स रिफ्यूज़ कर रही थी, मीन्स लेग्स हिल नहीं पा रही, तक नहीं कर पा रही थी। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम। और कहता धीरे धीरे होके वो भी रिलैक्स होने लगी, मेरी लेग्स भी, कि अब वो फ्रोज नहीं होती थी जब मैं वाटर में होता था। और फिर फाइनली क्या हुआ, ऑथर अपनी लेग्स को भी कमांड कर सकता था, मीन्स अब उसके कंट्रोल में थी उसकी लेग्स। ऐसे नहीं कि डेड वेट की तरह हंग हुई पड़ी थी जब पैरालाइज थी, जैसा कि तब फील हुआ था उसको जब वो ड्रॉन हो रहा था। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। और कहता पीस बाय पीस मीन धीरे धीरे कर कर जो इंस्ट्रक्टर है उन्होंने एक स्विमर को बिल्ड किया, मीन्स मुझे स्विमिंग सिखाई और मुझे स्विमर बनाया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। और जब थोड़ा थोड़ा कर कर स्टेप्स में इंस्ट्रक्टर उसका सिखा रहा था उसको, सबसे पहले उसने उसको रोप के थ्रू सिखाया, मीन्स वो पुली के थ्रू उसको पकड़ लेता था, ठीक है, बेल्ट से बांधा हुआ था, जिससे उसका थोड़ा वाटर के प्रति डर कम हो। फिर उसको क्या सिखाया, एक्सेल इनहेल, व्हेन अंडर वाटर एक्सेल, आउट ऑफ वाटर इनहेल। एंड थर्ड उसको उसकी लेग्स किक करनी सिखाई, और भी बहुत कुछ सिखाया होगा। ऐसे पीस बाय पीस कहता उसने उसको स्विमर बनाया। और जब उसने हर एक चीज, हर एक पीस में, हर एक पोर्शन में उसको परफेक्ट कर दिया, हर एक चीज़ में उसको परफेक्ट कर दिया, तो उसने इन सब चीज़ों को इकट्ठा होल, इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, इकट्ठा करके उसको सिखाया। मीन्स उसने बोला जो जो तूने चीज़ें सीखी हैं उनको अब इकट्ठा अप्लाई कर। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। और कहता अप्रैल में जाकर उसने मुझको बोला कि तुम अब स्विम कर सकते हो, डाइविंग कर सकते हो, स्विम कर सकते हो पूरी लेंथ ऑफ द पूल, और क्रॉल एंड स्ट्रोक कर सकते हो। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। और कहता मैंने किया भी ये सब कुछ, और जो इंस्ट्रक्टर का जो काम था कि उसका मेन काम क्या था, मुझे स्विमिंग सिखाना, अब वो उसने सिखा दी तो ही वॉज फिनिश्ड। बट कहता आई वॉज नॉट फिनिश्ड। कहता इंस्ट्रक्टर का तो फिनिश हो गया, उसने मुझे हर एक चीज़ सिखा दी, कैसे लेग्स को किक करना है, कैसे इनहेल एक्सेल करना है, कैसे वाटर में हर एक मूवमेंट करनी है। कहता मैं अभी फिनिश नहीं था, मीन्स मेरा नहीं हुआ था, मुझे अभी पक्का नहीं हुआ था कि मुझे स्विमिंग आ गई है। आई स्टिल वॉन्डर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल।
ऑथर अब बोल रहा है, ऑथर अब अपने डाउट क्लियर कर रहा है। कहता अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं टेरर स्ट्रिकन होऊंगा, मीन्स क्या मुझे डर लगेगा जब मैं पूल में अकेला होऊंगा। आई ट्राइड इट, आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन। कहता फिर मैंने ये ट्राई भी किया, अपना डाउट दूर करने के लिए मैंने ये ट्राई किया और मैं तैरा अप एंड डाउन द पूल, लेंथ ऑफ द पूल। टाइनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। वेस्टीज क्या होता है? रिमेनिंग पार्ट। अब उसके इतने बड़े टेरर में से कहता कुछ कुछ डर आ रहा था, फिर से रिटर्न हो रहा था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हेयर्स टू यू, लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। कहता कि जब वो अपना डाउट क्लियर कर रहा था ऑथर के क्या वो अभी भी डरता है और उसे डर लगेगा जब वो पूल में अकेला होगा, तो कहता मैंने ट्राई किया और फिर मैंने ना लेंथ ऑफ द पूल पूरा स्वैम किया। कहता ओल्ड टेरर जो पुराना उसका डर था, उसके कुछ कुछ पार्ट उसका रिटर्न हो रहा था, मीन्स थोड़ा उसको डर लग रहा था। बट कहता अब मैं फ्रॉन कर सकता हूँ। फ्रॉन क्या होता है? जब हम एंकर करते हैं तो हमारे माथे पर बोलते हैं ना टीड़ियाँ पड़ जाती हैं, वो होता है फ्रॉनिंग करना। तो वो कहता है अब मैं एंग्री फेस बनाकर बोल सकता हूँ उस टेरर से कि क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? द हेयर टू यू, ये तुम्हारे लिए, देखो। और फिर वो क्या करता था? टेरर को दिखाता था कि अब वो स्विमिंग कर सकता है और फिर से वो पूल की एक और चक्कर काटने चल जाता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। कहता ये सब कुछ जुलाई तक चलता रहा। कहता मैं ऐसे स्विमिंग करने अकेला जाता था तो डर आता था, बट मैं उसको बोलता था ऐसे कि क्या तुम मुझे डराना चाह रहे हो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर वो दूसरे लेंथ के लिए निकल जाता था। बट कहता आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। कहता अभी मैं ना सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, dived off a dock at Triggs Island, and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. अब क्या हुआ? कहता जुलाई तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। उसे सेटिस्फाइड नहीं था, उसे श्योरिटी नहीं थी कि अभी भी कि उसका टेरर पूरी तरह से जा चुका है। तो वो अब कहाँ गया? लेक वेंटवॉर्थ में, जो कि न्यू हैम्पशायर में है। और वहाँ पे उसने डाइव ऑफ किया ट्रिग्स आइलैंड पे और स्वैम किया 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। मीन्स ट्रिग्स आइलैंड से स्टैम्प एक्ट आइलैंड जो कि 2 माइल दूर था, उसके अक्रॉस उसने वहाँ पे स्विमिंग की। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। और कहता मैंने ऐसे ऐसे स्विमिंग की, ये स्ट्रोक्स के नेम है, मीन्स इस साइड से मीन्स हर एक साइड से उसने स्विमिंग की। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। कहता बस एक बार ही टेरर आया था फिर से। When I was in the middle of the lake, जब वो मिडल में था, मीन्स जब मिडल में फंस जाते हैं कितना डर लगता है, इधर भी उतना ही पार्ट इधर भी उतना ही पार्ट। तो कहते बस एक बार ही टेरर, जब मैं 2 miles की जर्नी कवर कर रहा था तो बस एक बार ही टेरर आया था जो कि मिडल ऑफ द लेक में। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। कहता तब मैंने अपना फेस वाटर के अंदर डाला और क्या देखा? वो बॉटमलेस वाटर, मीन्स उसको बॉटम नहीं दिख रहा था कि डीप था काफ़ी वो लेक। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। और वो जो ओल्ड सेंसेशन थी, ओल्ड टेरर था, वो मिनिएचर में आया था, मीन्स हल्का सा वो आया था। आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन। कहता फिर मैंने हंसते हुए बोला टेरर को, मिस्टर टेरर कि क्या तुम क्या सोचते हो, क्या कर लोगे तुम मेरा? कहता फिर मैंने बस इतना बोलकर मैं फिर से स्विमिंग करने लग गया, फिर से चल दिया आगे को। Yet I had residual doubts. At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. The next morning, I stripped, dived into the lake, and swam across to the other shore and back, just as Doc Corpron used to do. I shouted with joy, and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered I had conquered my fear of water. अब क्या हुआ? जब पहले वहाँ पे काफ़ी सारे पहले नेम आए थे ना कि ऑथर उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहा था, वार्म लेक में नहीं जा पा रहा था, टाइटन में नहीं जा रहा था, बहुत सारे नेम्स आए थे। तब फिर उसने, जब उसको थोड़ा डाउट रह गया था, तब उसने अपना डाउट क्लियर करने वो कहाँ गया था? लेक वेंटवर्थ में, जो कि न्यू हैम्पशायर में है। बस ये वर्ड याद रखना इंपॉर्टेंट है इसमें, और इतना ज़्यादा वो नहीं है। फिर भी कहता वहाँ पर भी जाकर वो, चाहे उसने टेरर को मीन्स बोला, ठीक है,
कि तुम मुझे मेरा क्या बिगाड़ लोगे, बट फिर भी उसको थोड़ा डाउट था। फिर वो ना ये जगह गया, ठीक है, जो ये मेंशन है, टायरन टू कॉन्वर्ट मीडो एंड कॉन्वर्ट क्रीक, ठीक है। तो कहता है मैं नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से मैं गया लेक पर, डाइव किया, स्वैम किया टू द अदर शोर एंड बैक, जस्ट एज डॉग कॉपन की तरह, जैसे वो करता था। कहता फिर मैं शाउट किया जॉय के साथ, तब उसने फिर शाउट किया जॉय के साथ, और उसका जो इको था वो गिलबर्ट पीक, एक माउंटेन रेंज होगी, उससे क्या हुआ, रिटर्न किया उसका इको, और उसने क्या बोला था, आई हैड कॉन्कर द फियर, माई फियर ऑफ वाटर। अब उसने कॉन्कर कर लिया फियर ऑफ वाटर। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। कहता जो ये एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग लेकर आया था, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट। और कहता जिन लोगों के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ हो कि उनको स्टार्क टेरर ने घेर लिया हो और उन्होंने उस चीज़ को कॉन्कर किया हो, मीन्स ओवरकम किया हो, उसको डर को भगा दिया हो, अपने डर पर विजय पा ली हो, कहता है वही बस मेरी ये जो एफर्ट है उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज़ पीस। कहता डेथ में भी पीस है, डेथ में शांति है। ये हैं जो लेसन सीखे ऑथर ने अपने फियर से। कहता डेथ में कितनी शांति है, ये उसको तब पता लगा था जब वो बिल्कुल पूल में उसने पैनिक करना बंद कर दिया था, उसके एफर्ट्स को सेज कर दिया था, और वो एकदम रिलैक्स हो गया था, और ऐसे सो गया था जैसे ना बस वो सो रहा हो, मीन्स उसको नहीं पता था अनकॉन्शियस हो रहा है, बस उसको ऐसे था कि कितना अच्छा है, मदर की आर्म जैसे टेंडर जो वाटर है मेरे अराउंड है, ठीक है, टेंडर आर्म्स होती है जैसे मदर की। तो ये चीज़ उसने तब रियलाइज़ की थी। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। और कहता सिर्फ टेरर मीन्स डर कब आता है, बस हमें डर होता है कि हम मर जाएंगे, तो हमारे आसपास टेरर भटकता है। मीन्स हर एक इंसान को डर किस चीज़ से लगता है कि कहीं मैं मर ना जाऊँ, मीन्स बस मरने से डर लगता है सबको। एज रूजेवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड। कहता रूजेवेल्ट कौन था, प्रेसिडेंट, उसका फ्रेंड, जिसका वो फ्रेंड था एंड एडवाइज़र बन चुका था एज अ लॉयर। ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। और रूजेवेल्ट ने क्या बोला था, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, मीन्स हमने बस डर को डराना है, खुद नहीं डरना, हमने क्या करना है, डर को डराना है। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. अब कहता है कि मैंने ये दोनों चीज़ें ना एक्सपीरियंस कर चुका था मैं। एक सेंसेशन ऑफ डेथ के जब डेथ आती है तो कैसा फील होता है, और सेकंड उसने क्या फील किया था, क्या एक्सपीरियंस कर चुका था, टेरर जो प्रोड्यूस होता है उस चीज़ के फियर के कारण, डर के कारण जो टेरर फील होता है हमें, तो वो भी उसने एक्सपीरियंस कर चुका था। कहता जो मेरी जीने की इच्छा थी वो समहाउ ग्रू हो गई थी इन इंटेंसिटी, मीन्स उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई थी अब कि अब वो किसी चीज़ से नहीं डरता। अब उसने डेथ का भी एक्सपीरियंस कर लिया था कि कैसे फील होता है, और उसको डर का भी एक्सपीरियंस हो गया था कि ऐसा ऐसा होता है। तो इन दोनों चीज़ों से इतना ज़्यादा उसने सबक सीखा, जिसके कारण जो उसकी क्वालिटी थी अब लाइफ की और भी अच्छी होगी। मीन्स वो जितने मर्जी एडवेंचर कर सकता था, अब उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा, ना मरने से और ना ही किसी टेरर से डर लगेगा। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। कहता एट लास्ट क्या, मैंने एकदम रिलीज्ड फील किया, रिलैक्स्ड। वही कहता मैं ट्रायल्स पर वॉक कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने के बाद अगर उसके बीच में उसके जो जर्नी में उसके अगर कोई बाधा भी आती है, कोई ऑब्स्टेकल भी आता है, तो भी वो डरेगा नहीं अब, और उसने अपने फियर को साइड पर रख दिया था। तो विद दिस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। सेकंड पार्ट हमने कवर किया है कि कैसे ऑथर ने अपना जो डर था उसको ओवरकम किया और क्या क्या लेसन सीखे उसने ये इंसिडेंट से। सो आई होप आप दोनों पार्ट देखो, आपको बहुत अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आने वाला है और आपका ये चैप्टर फेवरेट भी बनने वाला है। शॉर्ट स्टोरी देखना मत भूलना, उससे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर और पोएम के साथ। ओके बाय।